आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग्स, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआईआरएफ की बात करें तो 2015 से ये लिस्ट बना रहा है। भारत में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों की इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट तैयार की जाती है। अब ये लिस्ट में क्या होता है, रैंक, ठीक है, रैंकिंग दी जाती है कि रैंक 1 पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा। अब इस तरीके की अगर लिस्ट तैयार की जाती है तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। कैसे? स्टूडेंट को, अगर कोई छात्र है, उसने अपना ग्रेजुएशन मतलब 12th पास किया, उसको देखना है कि कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट रहेगा। उसने एनआईआरएफ खोल लिया, लिस्ट देख ली, रैंकिंग वाइज इंस्टीट्यूट्स देख लिए, छांट लेगा उसमें से कहां उसको अप्लाई करना है। तो इस तरीके की रैंकिंग्स बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। साथ ही साथ ये देश के इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताती हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट्स कहां पे खड़े हैं, कितना उनमें इंप्रूवमेंट हुआ है, और एक कंपटीशन भी होता है। ठीक है, जितनी बढ़िया रैंकिंग, बच्चे उतना एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में। समझ रहे हैं? तो आज हम एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, अभी आज 12 जून है, ये कल अनाउंस हुई थी, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक वीडियो रहना है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के लिए स्मार्ट कोर्स हमने तैयार किया, उसके लिए आपको स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करिए, और जो ईएमआई है, ये कोर्स ईएमआई पे भी अवेलेबल है, इसको 20 जून तक बढ़ा दिया गया है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, अपने लेक्चर के अपडेट्स डालता रहता हूं। तो एचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे, कौन है एचआरडी मिनिस्टर? निशंक पोखरियाल। उन्होंने भारत के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंक किया। उन्होंने क्या, मतलब पूरी टीम इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जो है वो तैयार की। अब इसमें अगर इंजीनियरिंग की बात करें, अभी हम देखेंगे हमारे यहाँ बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, कॉलेजेस कौन है, वो सब देखेंगे अभी हम। तो अगर बात करें इंजीनियरिंग, तो अगेन आईआईटी ने टॉप किया है ना। हमारे देश में देखिए, अगर वर्ल्ड की बात करें तो भले ही आईआईटी जो है वो टॉप 500 में शामिल नहीं हो पाए, बट देश में आईआईटी ने धमाल मचा के रखा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट मैनेजमेंट में भी आईआईटी को आप टॉप 10 में देखेंगे। आईआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करें इस साल 5,805 एप्लीकेशन आई। इन्होंने बोला कि हमको रैंकिंग्स में शामिल करो। इन इंस्टीट्यूट्स ने एप्लीकेशंस भेजी, और उसके बाद फिर ये पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की गई। अब पैरामीटर्स क्या क्या हैं? देखिए, 7 पैरामीटर्स। किसी भी इंडेक्स को जब हम तैयार करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं, तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, जाहिर सी बातें होंगे ही। तो अब टीचिंग की बात है तो टीएलआर, टीएलआर क्या? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया कैसा जा रहा है, फैकल्टी कैसी है, क्या सीख रहा है बच्चा, और रिसोर्सेस, संसाधन क्या है। अब मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, एमएससी कोई बच्चा कर रहा है, अब एमएससी कर रहा है, अब उसको प्रैक्टिकल की जरूरत है, फिजिक्स में है वो, ठीक है, फिजिक्स से एमएससी कर, उसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। क्या पता उस कॉलेज में लैब ही ना हो, ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे लैब तो है, कहीं तो लैब ही नहीं है, और कहीं लैब है तो संसाधन नहीं है। तो ये सब भी देखा जाता है कि रिसोर्सेस, संसाधन उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास कितने सारे हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। रिसर्च कितनी होती है भैया, भविष्य रिसर्च से ही तैयार होता है। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितनी है, प्रोफेशनल कोर्सेज कितने वहां पे चल रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स कितना है, आउट रीच एंड इंक्लूसिविटी कितनी है, परसेप्शन क्या है। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे इस लिस्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो यूनिवर्सिटीज टॉप करती हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उनके लिए बजट तो अच्छा खासा एलोकेट किया ही जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कि वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी तैयार कर सकती हैं, तो एडिशनल बेनिफिट्स भी उनको बहुत दिए जाते हैं। अब दोस्तों, ये 2015 से एनआईआरएफ जो है वो इंस्टीट्यूट की लिस्ट 2015 से बना रहा है, ठीक है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से 2015 से लगातार ये लिस्ट जो है वो अपडेट होती रही है। तो सबसे पहले 2015 में आई, 16, 17, 18, 19 और अब 20। तो एक तरीके से ये छठी लिस्ट है। अब हम रैंकिंग्स पे आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, ये है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। ऐसा है कि वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, ये बेसिकली मैंने वेबसाइट से ही स्क्रीनशॉट लिए हैं और वो लगाए हैं, लेकिन हम टॉप 15 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैनेजमेंट की बात करें
मैनेजमेंट जैसे एमबीए, बीबीए, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन? हमेशा की तरह आईआईएम अहमदाबाद। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमेशा से अहमदाबाद टॉप करता रहा है। कैट का एग्जाम दीजिए, 99 परसेंटाइल पे आपको आईआईएम मिलेगा। आईआईएम अहमदाबाद के लिए तो 99 परसेंटाइल से भी ऊपर चाहिए, ठीक है। तो कैट के एग्जाम के थ्रू आप आईआईएम में जा सकते हैं, और जितने भी आईआईएम आपको टॉप 15 में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है, फिर आईआईएम बैंगलोर है, फिर आईआईएम कैलकाटा है, फिर लखनऊ है, लखनऊ में मैं रहता हूं, क्या बात है। उसके बाद खड़गपुर है, देखिए आईआईटी। अब ये देखिए 5वें नंबर पे आईआईटी आ गया, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी में भी मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। उसके बाद फिर आईआईएम कोझिकोडे, फिर आईआईएम इंदौर, फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली। तो ये टॉप 15 है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं डेंटल। डेंटल की बात करें तो इसमें मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, ये नंबर 1 पे है दिल्ली में। ज्यादातर आप कॉलेजेस देखेंगे तो या तो दिल्ली में है, या चेन्नई में, या फिर मुंबई में, ठीक है। दिल्ली ने बाजी मार ली है ना। दिल्ली के कॉलेजेस आपको लिस्ट में, और किसी भी क्षेत्र की लिस्ट हो, चाहे डेंटल की हो, फार्मेसी, और दिल्ली आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस जो कि उडुपी में है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। फिर आप देख लीजिएगा टॉप 15, इसको पॉज करके देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने लिस्ट लगा दी है, ऐसा ना हो कि किसी को मैंने छोड़ दिया तो आप लोग गुस्सा जाए कमेंट बॉक्स में। ये लिस्ट मैंने लगा दिया, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखिए सब कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं, यहां नंबर 1 याद रख लीजिए, लेकिन पूरा लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या याद रखने की जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। फार्मेसी की बात करें तो इसमें जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये टॉप 15 कॉलेज की लिस्ट आपको दी हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें तो अगेन आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, ये टॉप 2 है। फिर उसके बाद एनआईटी, क्या बात है, एनआईटी अगर एआई ट्रिपल ई, ठीक है, एआई ट्रिपल ई, एनआईटी के, आईआईटी के बाद एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां से आपको एनआईटी मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैसे तो आप आईआईटी के ही, अगर जब भी आप इंजीनियरिंग के फॉर्म भरते होंगे तो आप आईआईटी के तो फॉर्म भरे ही भरे, साथ ही साथ एआई ट्रिपल ई के भी फॉर्म भरे, ठीक है, क्योंकि एनआईटी भी बहुत बेहतरीन है ना। और आप टॉप 15 में एनआईटीज को भी देखेंगे। तो अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर तो है ही, आईआईटी रुड़की, फिर एनआईटी कैलिकट, फिर उसके बाद सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है, फिर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो शिवपुर में है। तो टॉप 5, टॉप 15 लिस्ट है, आराम से पॉज करके देख लीजिए। लॉ की बात करें तो अगेन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया जो कि बंगलुरु में है, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अगेन हैदराबाद में है, ठीक है। तो टॉप 15 लॉ के लिए। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में हमेशा की तरह बाजी मारी है एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं न्यू दिल्ली में। सपना होता है ना, अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो भैया सपना होता है कि एम्स में पढ़े, एमबीबीएस वहां से करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, शानदार कॉलेज जो कि वेलोर में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो कि बैंगलोर में, और क्या बात है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। लखनऊ के 2 कॉलेज हैं, केजीएमसी से मेरे भैया भी पढ़े हैं, तो अच्छी बात है। तो ये टॉप 15 मेडिकल में। उसके बाद कॉलेजेस की बात करें, यार इंजीनियरिंग कहां चला गया, हाँ इंजीनियरिंग, ठीक है, पहले इंजीनियरिंग पे आते हैं। अब इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अगेन आईआईटी मद्रास ने यहां पे बाजी मारी है, फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी मुंबई है, और आईआईटी इंदौर भी आ गया है। नया था आईआईटी, लेकिन देखिए टॉप 10 में आईआईटी इंदौर भी आ गया है। तो टॉप 7 में आपको तो आईआईटी ही दिखेंगे, उसके बाद एनआईटीज दिखेंगे, समझ गए। तो ये चीज है। अब हम आते हैं बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। तो बेस्ट कॉलेज की बात करें तो दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन जहां से बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने डिग्री ली है, न्यू दिल्ली। अगेन हिंदू कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। तो दिल्ली 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 दिल्ली, है ना, बाजी मार ली भैया दिल्ली ने, ठीक है। उसके बाद हंसराज कॉलेज, एक और दिल्ली का। फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है चेन्नई का, फिर लॉयला कॉलेज है चेन्नई। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज रिव्यू की, आपको शायद याद आ रहा होगा, जो लोग मेरी बायोग्राफी को फॉलो करते हैं, कितने सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन सब ने इन कॉलेजेस से पढ़ाई की है, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भारत में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। और हमेशा अगर वर्ल्ड की भी बात करें तो टॉप 500 में तो आईआईएससी रहती ही है, ठीक है। फिर जेएनयू, क्या बात है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पे है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, क्या बात है, 3rd नंबर पे। मेरे पिताजी ने भी बीएचयू से ही ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम
फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो ये टॉप 15 यूनिवर्सिटी है। फिर आपको दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया भी मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी मिलेगी। तो अगर ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, टॉप 5 के टॉप 3 बस याद रखिए, ठीक है। पहली भी याद रखेंगे तो चलेगा। यूनिवर्सिटीज में टॉप किसने किया, इंजीनियरिंग में टॉप किसने किया, और कॉलेज में टॉप किसने किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल तो आपको टॉप फाइव अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, मतलब सारे इंस्टीट्यूट को साथ में ले लें, तो उसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। तो आईआईटी मद्रास का स्कोर देख लीजिए, 100 में 85.31 है। तो सबसे बेहतरीन कॉलेज देश का अगर बात करें, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, सॉरी कॉलेज नहीं, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है आईआईटी मद्रास, मतलब कॉलेज ही है वो, ठीक है। उसके बाद आपका आईआईएससी, तो टेक्निकल कॉलेजेस ने यहां पे बाजी मार ली है। फिर आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी आपको टॉप 7 में आपको आईआईटी ही दिख रहे होंगे। ये आईएससी को अगर आप निकाल दें, वैसे क्यों निकाले भैया, सेकंड रैंक है, तो आपको आईआईटी दिखेंगे। उसके बाद फिर बीएचयू 10th पे क्या बात है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये टॉप 15 ओवरऑल रैंकिंग्स की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, देखिए ये 3 तो जरूर याद रखिए, ओवरऑल में किसने टॉप किया है, टॉप 3 तो जरूर याद रखिए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर था एनआईआरएफ स्टैटिक लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।